Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Haidar TV, most hated people in Pakistan, गद्दार. वो कौन है जो पाकिस्तान में उन पर गद्दार का लेबल लगा दिया गया है और पाकिस्तान में लोग नफ़रत करते हैं? ये कौन से लोग हैं और किस लिए जो है पाकिस्तानी उनसे नफ़रत करते हैं? So the most hated people in Pakistan, आइए देखते हैं. Let's start the video. 1, 2, 3. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। ऑफ कोर्स इंसान जहां पर पैदा होता है उस जगह से कुदरती लगाव हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इतने गद्दार होते हैं कि चंद टकों के लिए अपने मुल्क को ही बेच देते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपको अपने ईमान और मुल्क को बेचकर बदनाम करने वाले गद्दार तरीन पाकिस्तानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। अदनान समी। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग फेमस सिंगर अदनान समी को जानते होंगे। कहने को तो ये एक पाकिस्तानी सिंगर है, लेकिन इसने भी पाकिस्तान से गद्दारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसे शुरू से ही सिंगिंग करने का शौक था, लेकिन ये पाकिस्तान में रहकर सिंगिंग करने की बजाय इंडिया में चला गया। क्योंकि एक पाकिस्तानी सिंगर था, इसलिए इंडिया जाने के बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम ने इसे काफी ज्यादा सपोर्ट किया, जिससे इसे काफी फेम मिला। असल में ये इंडिया में विजिटर वीजा लेकर गया था, इसलिए काफी सालों तक ये इंडिया के तरले करके अपना वीजा एक्सटेंड करवाता रहा। खैर 2015 में जब मोदी की हुकूमत आई तो इसने इंडियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस शैम्पू ने इंडिया से अपनी वफादारी साबित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ तरह तरह की बातें बकना शुरू कर दी। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे पाकिस्तान से गद्दारी के एजाज में इंडियन नेशनैलिटी तो दे दी, लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई तनाज़ा बनता है तो इस बेचारे को सबसे पहले शक की निगाह से देखा जाता है और इसे अपनी सफाई देने के लिए जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ बातें करनी पड़ती हैं, ताकि ये साबित कर सके कि ये इंडिया का वफादार है। इससे बड़ी जिल्लत और भला क्या हो सकती है? अगर मैं अपने मुल्क का अगर मैं प्यार का इजहार करता हूँ कि आई लव इंडिया, तो उनको वहाँ पे तकलीफ होती है कि भाई व्हाई डू यू लव इट। दूसरे बॉर्डर की दूसरी तरफ बड़ी तकलीफ हुई है कि मैं इंडियन सिटीजन बनाऊं। तारक फाते। दोस्तों, तारक फाते का शुमार पाकिस्तान के उन मुनाफिक लोगों में होता है जो खुद को कहते तो मुसलमान हैं, लेकिन असल में वही इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन है। ये शख्स न सिर्फ मुल्क का गद्दार है बल्कि इस्लाम का भी बहुत बड़ा मुजरम है। ये एक जर्नलिस्ट और राइटर था। 1970 में इसने कराची के एक न्यूज़पेपर कराची सन में काम करना स्टार्ट किया। फिर 1972 में इसे पाकिस्तान टेलीविजन का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बना दिया गया। लेकिन क्योंकि ये अपने मुल्क का दुश्मन था, इसलिए इसने स्टूडेंट्स को इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जब ज़ियाउल हक का दौर चल रहा था तो एक नहीं बल्कि 2 बार ये बेनकाब हुआ और इसे गद्दारी के इल्जाम में जेल भी भेजा गया। जेल से निकलने के बाद ये शख्स सऊदी अरब चला गया और वहां जाकर इसने कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर दी और कनाडा शिफ्ट हो गया। लेकिन पाकिस्तान से जाने के बाद भी ये पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करना बंद नहीं हुआ। इवन कुछ अरसे पहले ये शख्स इंडिया गया और वहां भी इसने कई एक्टिविस्ट्स के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काफी प्रोपेगेंडे किए। ये शैम्पू आए दिन पाकिस्तान से अपनी नफरत का इजहार करता रहता है, लेकिन कुत्ता जब किसी गाड़ी के पीछे भागता है तो सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। सो इसकी बातों का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल अगर ये किसी पाकिस्तानी के हाथ लग गया तो इसका सॉफ्टवेयर जरूर अपडेट हो जाएगा। हिजाब मर्दों के लिए भी है ना। अच्छा। हाँ, तो अब देखिए मैं यूं करके फिर मैं आप अपनी निगाहें कम कर दीजिए हुजूर। अच्छा, हाँ वो लिखा है ना, वो सूरत 24वीं सूरत की 30वीं आया के आदमियों को नीचे रखनी चाहिए। नीचे रखूंगा तो बात कैसे करूंगा हुजूर से? Pakistan Army is getting a tremendous amount of donations from the world in the name of Kashmir. The day that the subject is resolved, those donations will stop coming. पाकिस्तान मुल्क नहीं है सर। पाकिस्तान आपके साथ एक लतीफ़ा हुआ है। उनको पाकिस्तान बनाना था तो नेपाल के कई सरहदों पे बना लेते। तो पाकिस्तान तो इज़ एन एक्रोनिम। पाकिस्तान मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान तो एक जहनियत है। अल्ताफ हुसैन। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन को कौन नहीं जानता? ये एक मशहूर पॉलिटिशियन और MQM का फाउंडर था। अल्लाह ताला ने इस इंसान को बहुत इज्जत और शोहरत से नवाजा था। खास तौर पर कराची में तो इसके नाम का सिक्का चलता था। इवन कराची के लोग अल्ताफ हुसैन को इतना चाहते थे कि इसके एक इशारे पर पूरा शहर बंद हो जाता था। लेकिन अफसोस इसे ये इज्जत रास नहीं आई। ये इतना बड़ा गद्दार निकला कि इसने लोगों के अंधे एतमाद का फायदा उठाना शुरू कर दिया। इसने लोगों का इस्तेमाल करके सियासत में अपनी जगह बनाई और फिर इन लोगों
लोगों को दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। जब आहिस्ता आहिस्ता इसके पोल खुलना शुरू हुए तो अवाम ने इसे नफरत करना शुरू कर दी। जब इसने देखा कि पाकिस्तान की अवाम इसके खिलाफ हो रही है तो ये फौरन चला गया और वहां जाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसे गद्दार करार दे दिया और इसकी पाकिस्तान आने पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान से दफा होने के बाद भी इसे सुकून नहीं आ रहा था। ये लंदन गया और वहां बैठकर इसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, मर्डर्स और इस तरह के दूसरे फसादात फैलाना शुरू कर दिए। इवन आज भी ये जगह जगह पाकिस्तानी फौज और हुकूमत के खिलाफ बकवास करता हुआ नजर आता है। वेल, इससे बड़ी गद्दारी और भला क्या हो सकती है। सारे जहां से अच्छा दोस्तां हमारा पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक नासूर है। पाकिस्तान दुनिया के लिए एक अलाव है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हुसैन हक्कानी, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के सबसे नामूर गद्दारों में से एक है। ये एक जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और फार्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर था। इसने सियासत में उस वक्त कदम रखा जब ज़ियाउल हक का दौर चल रहा था। पहले एक जर्नलिस्ट था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने पॉलिटिक्स में इतने कदम जमा लिए कि जब 1990 में नून लीग की हुकूमत आई और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बना तो ये नवाज शरीफ का स्पेशल असिस्टेंट बन गया था। इस शख्स की गद्दारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3 साल तक ये नून लीग के नारे लगाता रहा, लेकिन जैसे ही 1993 के इलेक्शन में नवाज शरीफ हारा और बेनजीर भुट्टो जीती तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने पीपल्स पार्टी की इतनी खुशामद की कि आसिफ अली जरदारी ने इसे ना सिर्फ अपनी पार्टी का स्पोक पर्सन बना दिया बल्कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का भी चेयरमैन बन गया। इसके बाद इसे श्रीलंका में पाकिस्तानी सफीर के तौर पर तैनात कर दिया गया। फिर 2008 में ये अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसडर बन गया। जब ये अमेरिका में गया तो वहां जाकर अंग्रेजों को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बकना शुरू कर दिया। पहले इस गद्दार ने अमरीकियों के सामने पाकिस्तान को गालियां दी, फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक किताब लिखी जिसका नाम पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री था। बुक में इसने पाकिस्तान फौज और इस्लाम दोनों के खिलाफ बहुत ही गलत अल्फाज लिखे थे। इसने हर वो काम किया जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता था। आखिरकार इस गद्दार को पाकिस्तान से निकाल दिया गया और अब ये अमेरिका के तलवे चाटता है। मारवी सरमद, दोस्तों मेरा जिस्म और मेरी मर्जी का नारा तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वाहियात नारा शुरू करने वाली औरत असल में है कौन? इसका नाम मारवी सरमद है और ये इस वक्त पाकिस्तान में बेहयाई फैलाने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये एक जर्नलिस्ट और सोशल डेमोक्रेट है। ये औरतों के हकूक के नाम पर पाकिस्तानी औरतों में खुलेआम बेहयाई फैला रही है। इसने सबसे पहले अपने नेटवर्क के जरिए पाकिस्तानी औरतों में मगरबी कल्चर फैलाने की कोशिश की। ये इन्हें अंग्रेजों का लिबास और तौर तरीके अपनाने की तरगीब देती और पर्दा करने से मना कर दी थी। इसका कहना था कि पाकिस्तान के मर्दों ने जानबूझकर औरतों को बुर्के में कैद कर रखा है, हालांकि इन्हें पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है। और सदके जाऊं हमारी इस्लामी बहनें इतनी अक्लमंद हैं कि इसकी बातों में आकर इस्लाम के असूलों तक को भूल गईं और मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बैनर लेकर सड़कों पर निकल आई। इसकी जहलाना बातों में आकर पता नहीं कितनी औरतों ने अपने हंसते खेलते घर उजाड़ दिए और अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली। ये औरत इतनी वाहियात है कि इसने लाइव टीवी पर दीनी रहनुमाओं से भी बदतमीजी की। बेसिकली ये पाकिस्तान से इस्लाम के पर्दे वाले कानून को खत्म करके औरतों को बेपर्दा करने के चक्कर में लगी हुई है। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है? कमर जावेद बाजवा, दोस्तों बाजवा को कौन नहीं जानता। ये शख्स पहले ही बहुत फेमस था लेकिन बाद में इसके करतूतों ने इसे और ज्यादा मशहूर कर दिया। ये पाकिस्तान की आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुका है। कहने को तो ये एक मुहिब्बे वतन था लेकिन गद्दारी की जितनी हदें इसने क्रॉस की इतनी शायद ही किसी ने और की होंगी। इसने पाकिस्तान से पैसा लूट लूट कर अपने पूरे खानदान को अरबपति बना दिया। 2016 तक इस शख्स के पास कोई खास एसेट्स नहीं थे और ये भी एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था, लेकिन सिर्फ 6 साल के अंदर एकदम से इसके पैसे इतने ज्यादा बढ़ गए कि आम इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। 2021 में इसकी बेगम आयशा अमजद 2 अरब रुपए की मालिक बन गई। इसकी बेगम के नाम पर बेशुमार प्लाजे, प्लॉट्स और हाउसेस भी निकल आए। यहाँ तक कि इसके पास करोड़ों के बॉन्ड्स और फॉरेन करेंसी कैश में मौजूद थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी बहू महानूर साबर भी कुछ कम नहीं निकली। जब इसके एसेट्स को काउंट किया गया तो इसकी बहू के पास 1271 मिलियन के एसेट्स मौजूद थे। हालांकि
2018 तक इसके नाम पर भी कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही इसकी शादी कमर बाजवा के बेटे से हुई, ये रातों रात मालामाल हो गई। इवन बाजवा के काफी और भी फैमिली मेंबर्स अचानक से अमीर हो गए। इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर दिए और बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टीज भी खरीद ली। सोचने की बात यह है कि कोई बंदा पाकिस्तान जैसे स्ट्रगलिंग और कर्जों में डूबे हुए मुल्क में रहकर इतना अमीर कैसे हो सकता है। इसके अलावा साइफर और रिजीम चेंज के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। बेसिकली पाकिस्तान की सरहदों के इस मुहाफिज ने ही अपने मुल्क को बेच दिया। ऐसे लोगों को सच में डूब मरना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सो हैदर टीवी के इस वीडियो में जो है उन्होंने 6 नाम बता दिए हैं गद्दारों के, पाकिस्तान के गद्दारों के। तो सबसे पहले अदनान समी जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट में है, जो कि पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में सेटल हो गया, इंडियन नेशनलिटी ली है और उस अपने गर्ज के लिए और अपने मतलब के लिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू किया है। और ये है कि उसको एक ज़िल्लत की ज़िंदगी मिली है उस गद्दारी के मुकाबले में, जो उन्होंने गद्दारी की है पाकिस्तान की, उसके मुकाबले में उसको एक ज़िल्लत वाली ज़िंदगी मिली है, जो कि जब भी कोई मसला खड़ा हो जाता है तो वो उसको इंडिया वालों को सफाई देनी होती है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करना पड़ता है अपनी वफादारी साबित करने के लिए। उसके अलावा उन्होंने फातिह तारिक का नाम लिया है, जो कि पहले मुझे उसके बारे में नहीं पता था। और उसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन, जो कि बहुत मशहूर है, पूरे कराची में जो है लोग उनको पसंद करते थे। और जैसे उन्होंने कहा है कि एक इशारे पे जो है, उनके एक इशारे पे पूरा शहर बंद हो जाता था और इतने मकबूल शख्सियत थी। लेकिन जो है जब से उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है तो वो जो है आवाम के दिलों में जो मोहब्बत थी वो नफ़रत में तब्दील हो गई। उसके अलावा हुसैन हक्कानी का नाम लिया है, जिसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। और मारवी सरमद, जो कि मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा सबसे पहले उसने शुरू किया है, जो कि पाकिस्तान में बेहयाई को प्रमोट कर रही है। और उसके अलावा जो है कमर जावेद बाजवा का नाम आया है इस वीडियो में सबसे आखिर में, और जो कि उन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है और 6 साल के अंदर जो है वो माला माल हो गए, उनके सारे ख़ानदान वाले माला माल हो गए। तो वो सारे अवाम का पैसा है जो वो खा चुके हैं। और ये जितने भी नाम आए हैं इस वीडियो में, सब ने अपने मफादात और अपने गर्ज और मतलब के लिए जो है उन्होंने गद्दारी की है पाकिस्तान की। तो ये सोचने वाली बात है कि एक मुल्क है जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आपके माँ बाप हैं, जहाँ आपकी पूरी फैमिली है, आप उस मुल्क से कैसे गद्दारी कर सकते हैं सिर्फ चंद पैसे कमाने के चक्कर में, या अपने जो भी मतलब है उसके लिए आप अपने ही मुल्क से गद्दारी कैसे कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे बदबख्त लोग हैं जो अपने ही मुल्क जहां वो पैदा हुए हैं उससे गद्दारी करें। तो वो सबसे बड़ा जुर्म है मेरे नज़दीक कि आप अपने मुल्क से गद्दारी करें, जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं, चाहे वो मुल्क जैसा भी हो। हर इंसान को अपने मुल्क से बहुत प्यार होता है। तो ये लोग कैसे गद्दारी कर सकते हैं अपने ही मुल्क से जहां वो पैदा हुए हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने मफादात देखे हैं और अपने मतलब के लिए उन्होंने अपने मुल्क को भी गद्दारी की है, मुल्क की गद्दारी की है। और पूरी दुनिया में जो है उनको ज़िल्लत मिली है। जो भी अपने मुल्क से गद्दारी करता है उसको ज़िल्लत की ज़िंदगी मिलती है, उसको कभी कामयाबी नहीं होती। अल्लाह ताला कभी उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं डालते, कभी जो है उनको इज़्ज़त नहीं मिलती। जहाँ वो जाते हैं उनको सिर्फ ज़िल्लत ही मिलती है। और अदनान समी जो है वो सबसे बड़ी मिसाल है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर धरती